के नौजवान किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को झुका सकता है, तो हम तो छात्र हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझदार छात्र हैं, तो हम लोग तो इस सिंहासन को विगिला सकते हैं। वो पटना कॉलेज से खड़ा है जहाँ इसका इतिहास बड़ा धरोहर रहा है। अगर यहाँ पे अच्छे से कार्य करेगा तभी वो आगे जाके लड़ेगा। ऐसे हैं जो अपने कार्य क्षमता पे इस कॉलेज को जीवित रखे हैं कि हम लोग विश्वविद्यालय के लिए एक नए पहल की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि वो छात्र को वोट देंगे, ताकि हमारे विश्वविद्यालय को जो हमेशा से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करे, छात्र के हितों की आवाज़ को बुलंद करे। और पटना विश्वविद्यालय के जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को 10,000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन 10,000 करोड़ का बात छोड़िए, आपके सामने इस विश्वविद्यालय 10 रुपये भी नहीं दिया हमारे माननीय प्रधान। आज पटना विश्वविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। आज शनिवार के दिन आप देख रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के दिन आज छात्र लोग यहाँ पे मतदातागण लोग आए हुए हैं, जिसमें कि कुल मतदाता 24,523 मतदातागण हैं, जो कि आज सुबह 8 बजे से ही मतदाता लोग आज अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में 2 बजे तक मतदातागण अपना वोट गिराएंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं। कैसा लगा वोटिंग करके? अच्छा लगा वोटिंग करके। क्या उम्मीद है कि कौन जीतेंगे? या साकेत कुमार ही जीतेंगे, क्योंकि पटना कॉलेज में उनका अच्छा वोट है, एमएमसी में अच्छा वोट है, पटना साइंस कॉलेज में अच्छा वोट है, जहाँ जहाँ पता कर रहे हैं वहाँ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वही जीतेंगे वो। क्या यूनिवर्सिटी के तमाम मुद्दों को उठा पाएंगे? देखिए, प्रेसिडेंट कैंडिडेट पे पहला बार लड़ रहा है वो लड़का। अगर उसको पॉलिटिक्स में आगे जाना है तो सबसे पहले वो पटना कॉलेज से खड़ा है जहाँ इसका इतिहास बड़ा धरोहर रहा है। अगर यहाँ पे अच्छे से कार्य करेगा तभी वो आगे जाके लड़ेगा, तो भाई यहाँ तो अच्छा कार्य करना पड़ेगा ही। लाइब्रेरी की स्थिति यहाँ जर्जर है, पढ़ाई की स्थिति भी बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल दयनीय स्थिति है, लेकिन कुछ कुछ एचओडी ऐसे हैं जो अपने कार्य क्षमता पे इस कॉलेज को जीवित रखे हैं। ऐसे ऐसे एचओडी, ऐसे ऐसे टीचर हैं यहाँ के जो इसका इतिहास जितना गौरवशाली रखा उसको गौरवशाली बनाए, उन्हें में अपना कोई कसर नहीं छोड़े। ये तो और क्या कह सकते बताइए। लाइब्रेरी का ही सवाल नहीं है, और यहाँ पे जो कैंटीन है, कैंटीन का भी जर्जर हालात है। और यही नहीं, यहाँ का जो यहाँ कॉलेज है, कॉलेज का जो कैंपस है वो भी जर्जर हालात में है। और इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने वोट किया है, और इस बार हमको लगता है कि साकेत भैया जैसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, और उनको बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। पहले जो छात्र संघ के नेता थे उन्होंने इसे आज तक वो हमारे कॉलेज में आए ही नहीं, आज तक न। तो हम अभी उनको पहचानते हैं कि कैसा है। वो ऐसे छात्र हैं जिनको आज तक कोई पहचानता भी नहीं है। वैसे मतलब क्या लगे छात्र संघ अध्यक्ष जो कोई मतलब छात्र संघ से ऐ भी नहीं करता है, मिलता ही नहीं है, वैसा का छात्र संघ काहेगा भाई। इसलिए हम लोग एक नया कैंडिडेट चुने हैं। साकेत भैया को बहुत अच्छे हैं और हम लोग उनको मतलब समर्थन दिए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि वो अच्छे से हमारे कॉलेज को जो पुरानी हमारी विरासत हो वो वापस हम लोगों को मतलब देने का। पटना यूनिवर्सिटी का बहुत ही इतिहास रहा है, इसका विरासत देखने को मिलता है। क्या जो आप चुन करके जिसको आप वोट कर रहे हैं वो इस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, लेकिन उनको लाखों भाइयों का प्यार है, इसीलिए तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे जो डिपार्टमेंट है वो प्रतिदिन आते हैं, देखते हैं कि बच्चों का क्या है रिस्पॉन्स, किस तरह से पढ़ाई चल रहा है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने, विकास के मुद्दे पर वोट किया है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने उनको अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ, सारे लोग पहचानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह से हम लोग का छात्र संघ एक अच्छा हो, और इसी मुद्दे पे हम लोग वोट किए। क्या नाम? वोटिंग करने जा रहे हैं हम लोग तमाम छात्रों से अपील है कि वोट किया जाए, तो लोग, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर एक छात्र छात्राएं वोट करें। पटना विश्वविद्यालय, वो भी छात्र संघ के चुनाव में हम लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, ताकि हम लोग एक विश्वविद्यालय के लिए एक नए पहल की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि वो छात्र को वोट देंगे, ताकि हमारे विश्वविद्यालय को जो हमेशा से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करे, छात्र के हितों की आवाज़ को बुलंद करे, जो हमारे से कदम मिला के हमारी छात्र हित की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस कैंपस के अंदर। पटना विश्वविद्यालय एक गौरवशाली इतिहास रहा इस विश्वविद्यालय का। इस विश्वविद्यालय ने कई दिग्गज नेताओं को दिया है और कई बड़े अधिकारियों को दिया इस विश्वविद्यालय ने। और इस विश्वविद्यालय के अंदर लेकिन सारी जो गौरवशाली इतिहास था वो कहीं ना कहीं धूमिल होते दिख रहा है इस विश्वविद्यालय के अंदर। देख लीजिए, आप विश्वविद्यालय के सारे तमाम तरह की असुविधाएं दिख रही है, मतलब विपत्ति एक से एक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कैंटीन चालू नहीं है, लाइब्रेरी जो है सारे ऑल एडिशन के बुक रखे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वैसे छात्र संघ चुनाव में जीत के आए, ताकि वो इन सारी समस्याओं को। विश्वविद्यालय में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें। और पटना विश्वविद्यालय को सबसे बड़ी हमारी जो प्रायोरिटी, हम तमाम छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा अगर, तो एक बेहतर कंपनी होगा या एनवायरनमेंट होगा, ताकि पुनः एक यूपीएससी का हब बनेगा इस विश्वविद्यालय के अंदर। उस विश्वविद्यालय से पढ़ लिख एक अधिकारी बनेंगे छात्र और अपनी बिहार और देश की सेवा करेंगे।
क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि कौन जीतेंगे? हमारे तो पूरा आश्वस्त कर दिया कि पूरे इस कैंपस के अंदर जहाँ भी सुनिएगा तो पूरे सिर्फ आरजेडी का ही बोलबाला चल रहा है, क्योंकि आरजेडी के एक ऐसा कैंडिडेट दिया माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जी, ताकि हम लोगों को आश्वस्त करके भेजें कि तुम लोग जीत के अगर आओगे इस पटना विश्वविद्यालय की धरती से, तो हम लोग तो पूरा संसद से सदन, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ तुम लोगों को उठाएंगे। और पहले भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आवाज़ उठाए, आप फेसबुक के माध्यम से दे सकते हैं, कई मंचों के माध्यम से उन्होंने साझा किया है। और हमारे इस पटना विश्वविद्यालय की गौरवशाली धरती से भी आए थे नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने वादा करके तमाम छात्रों से गए थे कि मैं इस पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। और पटना विश्वविद्यालय के जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को 10,000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन 10,000 करोड़ का बात छोड़िए, आपके सामने इस विश्वविद्यालय 10 रुपये भी नहीं दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अभी तक जो वादा करके गए थे माननीय प्रधानमंत्री, अभी तक कुछ पूरा नहीं हो पाया। आप सामने देख रहे हैं ना सर विश्वविद्यालय की क्या स्थिति बनी हुई है। 10,000 करोड़ की तो बात छोड़ी, 10 रुपया भी नहीं दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आप जान सकते हैं कि जब हमारे इस देश के नौजवान किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को झुका सकता है, तो हम तो छात्र हैं, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग समझदार छात्र हैं, तो हम लोग तो इस सिंहासन को भी गिरा सकते हैं। और यही पटना कॉलेज की धरती है, संपूर्ण क्रांति की आगाज भी हुई थी और इंदिरा गांधी की सरकार को भी गिरा दी थी। तो हम लोग छात्र यूनियन हैं, हम लोग छात्र यूनियन में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन है हम लोग में वो शक्ति है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समझदार यूनियन। हम लोग विश्वविद्यालय की तमाम और देश की तमाम समस्याओं को देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय या देश की या बिहार राज्य की समस्याओं से जूझ रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए देखने के लिए, विधि व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। विधि व्यवस्था के तौर पर कैसा दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है सर? विधि व्यवस्था को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में हम लोग उसको बनाए रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, और शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था को हम लोग हर हाल में अक्षुण्ण रखेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। किसी तरह की कहीं भी कोई अव्यवस्था होगी, कोई समस्या होगा तो उसका हम लोग त्वरित निदान करेंगे। तो आपने देखा टाउन डीएसपी ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था पूरी तरफ से कायम है और यहाँ पर स्टूडेंट लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। अगर विधि व्यवस्था को अगर खराब करने के लिए कुछ उपद्रवियों द्वारा अगर कोशिश की जाती है तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी।